प्रिय मित्रों, भगवान बुद्ध ने हमें हमेशा मध्यम मार्ग पर चलने का उपदेश दिया है। उन्होंने हमें सिखाया है कि जीवन में संतुलन का महत्व सर्वोपरि है। जब हम हद से ज़्यादा अच्छा बनने का प्रयास करते हैं तो हम अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर लेते हैं और उस संतुलन को खो देते हैं। अति सर्वत्र वर्ज्यते, यानी अति किसी भी चीज़ की ठीक नहीं होती, चाहे वह अच्छाई हो या ना हो। हद से ज़्यादा अच्छे बनने का अर्थ है अपनी आवश्यकता, अपने सुख और अपनी मानसिक शांति को त्याग देना। यह त्याग हमारे जीवन में तनाव, चिंता और असंतुलन को जन्म देता है। बुद्ध ने हमें यह समझने की प्रेरणा दी कि हमें अच्छाई और करुणा के साथ साथ स्वार्थ और आत्मसम्मान को भी संतुलन करना चाहिए। यदि हम हर समय दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों का बलिदान देंगे तो यह हमारे आंतरिक विकास को बाधित कर सकता है। इसीलिए हद से ज़्यादा अच्छा बनने की बजाय हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। अच्छाई करें, लेकिन अपनी सीमाओं के भीतर। ध्यान रखें कि आपकी भलाई न केवल आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी हानिकारक न हो। याद रखें, संतुलन ही जीवन का सार है। अपनी भलाई को पहचानें और उसे नियंत्रित करें, तभी आप सच्चे अर्थों में आत्मिक शांति और आनंद प्राप्त कर सकेंगे। आगे बढ़ते हुए हमें यह भी समझना चाहिए कि जब हम हद से ज़्यादा अच्छे बनने का प्रयास करते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों की अपेक्षाओं को भी बढ़ा देते हैं। लोग हमें हमेशा उसी रूप में दिखने लगते हैं जिसमें हम उनकी सहायता करते हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं। लेकिन जब हम अपनी सीमाओं का उल्लंघन करके हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं तो हम अपने आप को थका देते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था कि करुणा और प्रेम का भाव होना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे अंधकार की ओर ले जाने वाली न बनने दें। करुणा का अर्थ यह नहीं है कि हम अपने जीवन को कष्ट और पीड़ा में डाल दें। हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, लेकिन साथ ही अपनी आत्मा की रक्षा भी करनी चाहिए। हद से ज़्यादा अच्छा बनने का अर्थ है अपने व्यक्ति को खो देना। यह हमें उस सच्चाई से दूर कर देता है जो हमें अंदर से पूर्ण बनाती है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने हमें मध्यम मार्ग पर चलने की सलाह दी है, जो न तो अत्यधिक अच्छा है न ही अत्यधिक बुरा। यह मार्ग हमें संतुलन की ओर ले जाता है, जहां हम अपने आप से भी प्रेम करते हैं और दूसरों से भी। जब आप अपने जीवन में संतुलन बनाकर चलते हैं तब आप सच्चे अर्थों में स्वयं को पा सकते हैं। हद से ज़्यादा अच्छा बनने की बजाय अच्छा बने, पर अपने मूल्यों और सिद्धांतों के साथ जो भी निर्णय आप लेते हैं वह आपके लिए भी लाभदायक हो और दूसरों के लिए भी। यही बुद्ध का संदेश है, यही जीवन का सच्चा मार्ग है। इसीलिए प्रिय मित्रों, इस बात को गांठ बांध लें कि हद से ज़्यादा अच्छा बनने से बेहतर है संतुलित अच्छा बनना। ऐसा बनने का प्रयास करें जिसमें आप स्वयं भी खुश रहें और दूसरे भी। यही संतुलन आपके जीवन को सही दिशा में ले जाएगा। आगे चलकर हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हद से ज़्यादा अच्छा बनने का प्रयास हमें इस प्रकार एक मानसिक बंधन में बांध सकता है। जब हम हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो कई बार लोग हमारी अच्छाई का गलत फायदा उठाने लगते हैं। ऐसे में हमें अपनी सीमाओं को पहचानना और उनका सम्मान करना आना चाहिए। भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया है कि हमें आत्मसम्मान का ध्यान रखना चाहिए। यदि हम हर समय दूसरों के लिए अपने आप को भुला देंगे तो धीरे धीरे हमारी अपनी पहचान होने लगेगी। खुद के प्रति सच्चे रहें, अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं का सम्मान करें, क्योंकि जब हम खुद के प्रति सच्चे होते हैं तभी हम दूसरों के लिए भी अच्छे बन सकते हैं। यह भी समझने की कोशिश जरूर करें कि अच्छाई का अर्थ केवल दूसरों की सेवा करना नहीं, इसका मतलब है अपने भीतर की शांति और संतुलन बनाए रखना, अपने जीवन में आत्मसंतोष का अनुभव करना। बुद्ध ने कहा है
कि असली शांति और आनंद तभी प्राप्त होती है जब हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। न तो हमें बहुत अधिक कठोर होना चाहिए और न ही बहुत अधिक नरम। यही मध्यम मार्ग है जो हमें अति से बचाता है। प्रिय मित्रों, इसीलिए जीवन में संतुलन बनाए रखना ही बुद्ध का सच्चा उपदेश है। हद से ज़्यादा अच्छा बनने के प्रयास में खुद को न खोएं। अपनी अच्छाई को इस तरह प्रस्तुत करें कि वह आपकी पहचान बने, न कि आपका बोझ। यही संतुलन हमें जीवन में सच्ची खुशी और शांति की ले जाएगा। अंत में यह कहना चाहूँगा कि जब भी आप अपने जीवन में किसी भी चीज़ को अपनाएं, उसे पूरी समझदारी और संतुलन के साथ अपनाएं। अच्छाई करें लेकिन उसकी अति न करें, क्योंकि सच्चा आनंद और शांति उसी में है जहाँ हम खुद को भी महत्व देते हैं और दूसरों को भी। यही बुद्ध का मार्ग है, यही जीवन का सच्चा पथ। तो दोस्तों, आपको हमारा यह मोटिवेशनल स्पीच कैसा लगा? अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमो बुद्ध।